हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। साहिल एजुकेशन पॉइंट रूलिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग सांख्यिकी के माध्य का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है 14.1, जिसका क्वेश्चन नंबर है 4। देख रहे हैं 4। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं क्वेश्चन है चौथा नंबर। अब इसका माध्य निकालना है, तो चलिए अब हम लोग माध्य निकालें। दोस्तों, हमने डब्बा बना लिए हैं जिसमें हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, महिलाओं की संख्या जिसको एफ है, बारंबारता है, वर्ग चिन्ह निकालना है और एक से निकालना है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्ग अंतराल 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, ये सारी चीज़ हमने यहाँ लिख लिए हैं। चलिए वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला तो आपको मालूम है। देखिए, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, यानी 65 और 68 को जोड़ देते हैं और उसमें 2 से भाग दे देना है। तो 68 और 65 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 8 5 13, 133। 133 के में 2 से भाग दे देते हैं तो यह हो जाएगा 66.5। कितना हो जाएगा? 66.5। फिर 71 और 68 को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा, यह हो जाएगा 69.5। अगर आप ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहते हैं तो देखिए इसमें कितना का गैप चला हुआ है। जैसे 65 से 68 है, 68 से 71 है, तो सब में 3 का गैप चला हुआ है। तो सबसे ऊपर वाला जो है कि जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, जितना आता है लिख लीजिए और उसमें जितना का गैप है जोड़ते चले जाइए। जैसे 66, देखिए यहाँ 3 का गैप चला हुआ है। 66 और 3 69, 69 और 3 72, 72 और 3 75, 75 और 3 78, 78 और 3 81, 81 या 3 84। देखिए आपको लगता होगा कि हमने कैसे लिख दिया। तो देखिए 86 और 83 को जोड़िए, तो 86 और 83 को जोड़ते हैं तो 9 8 8 16। अब इसमें 2 से भाग दे दीजिए, 2 8 16, 9 2 चौका 8, 0.0 2 5 10। देखिए हमने आपको यहाँ बता दिया, हो गया 84.5, यहाँ भी है। अब चलिए वर्ग चिन्ह निकाल दिए, एक्स एफ निकाल लेते हैं, यानी एफ और एक्स का गुना 2 और 66.5 का गुना हो जाएगा 133.0, 133.0। 69 और 4 का गुना कीजिए, 69 और 4 का गुना तो हो जाएगा 278। फिर 72.5 और 3 का गुना दीजिए तो यह हो जाएगा 217.5। फिर 75.5 और 8 का गुना कीजिए तो यह हो जाएगा 604। फिर 78.5 और 7 का गुना कीजिए तो 78.5 और 7 का गुना हो जाएगा 549.5, 549.5। फिर 81.5 और 4 का गुना कीजिए तो यह हो जाएगा 326, 326। फिर आपको 84.5, 84.5 और 2 का गुना कीजिए तो हो जाएगा 169, 169। अब सभी को जोड़ लीजिए, ये सभी को जोड़िए, ये सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 10, 0, इधर हो जाएगा 7 7 2,
2277 हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं बारंबारता को, तो यह हो जाएगा 30, यह हो गया 30। टोटल हमने कर लिया। अब आइए माध्य निकालते हैं। तो माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ। एक्स एफ का मान है 2277, देख रहे हैं 2277 बटा एफ का मान है 30। अब इसमें भाग दे दीजिए, 30 से भाग दे देना है 2277 को, तो हो जाएगा 75.9। यही आपका आंसर हुआ। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर हम लोग अगले वीडियो में यानी 5वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। दोस्तों 5वां नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या दिया हुआ है, पेटियों की संख्या दिया हुआ है, ये देख रहे हैं डब्बा में। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर गौर कीजिएगा, 50 से 52 है, फिर 53 से 55 है, 53 फिर 56 से 58 है, यानी हर एक डिब्बा में एक का अंतर चल रहा है। देख रहे हैं ना, एक का अंतर है। तो इसको अपवर्जी विधि में बदलना होगा, यानी 5 पॉइंट दाहिना साइड में बढ़ा देंगे और बायां साइड में 5 पॉइंट घटा लेंगे हर एक डिब्बा में। तो चलिए इसको हम लोग घटाते और बढ़ाते हैं। देखिए हमने क्या किया, इसको अपवर्जी विधि में बदलने पर, जैसे आपका क्वेश्चन था ना 50 से 52 था, 50 से 52 था ना, तो मैंने बताया कि 5 पॉइंट घटा लेना है बायां साइड को, यानी 50 में से 5 पॉइंट घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 49.5। और फिर दाहिना साइड को 5 पॉइंट बढ़ा देना है, तो 52 में 5 पॉइंट बढ़ा देंगे तो 52.5 हो जाएगा। उसी प्रकार जो है आपका यह था 53 से 55 था, यही ना था, 53 से 55 था। तो 53 में 5 पॉइंट घटा लेंगे तो 52.5, आप 55 में 5 पॉइंट बढ़ा देंगे तो 55.5। इस तरह सभी में जो है बायां साइड का हमने घटा लिया और दाहिना साइड वाला बढ़ा दिया। अब चलिए यहाँ पर हमने आमों की संख्या तो लिख लिए हैं, अब पेटियों की संख्या लिखते हैं। तो पेटियों की संख्या में दिया हुआ है 15, 110, 135, फिर 135 के बाद में 115, फिर दिया हुआ है 25, हो गया। अभी सभी को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा यह 400 हो गया। अब वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। वर्ग चिन्ह तो अभी आप देखे हुए हैं कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 होता है। तो चलिए 49.5 और 52.5 को जोड़ लेते हैं, 2 से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 52, देख लीजिए 52.5, 49.5, 0, 12 के 2, 102 हो गया। और 102 में जब हम भाग देते हैं 2 से तो वह हो जाएगा 51। कितना होगा 51। तो फिर यह चलेगा, 3 का अंतर चल रहा है, 3 का अंतर है, तो 51 और 3 54, 54 और 3 57, 57 और 3 60 और 3 63। इस तरह जो है कि आप भाग दे करके देख लीजिएगा। अब एक सेफ कर दें हम लोग, तो इसमें 51 और 15 का गुना कीजिए। 51 और 15 का गुना होगा 765।
765। अब 54 और 110 का गुना कीजिए तो यह हो जाएगा 5940, 5940। फिर 57 और 135 का गुना कीजिए तो यह हो जाएगा 7695, 7695। फिर 57, छिहत्तर 95। देखिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, आप सामने सामने लिखिएगा। 60 और 115 का गुना 6900। 63 और 25 का गुना, 63 और 25 का गुना 1575। अब इस सभी को जोड़ लीजिए, सभी को जोड़िएगा तो हो जाएगा 22,800, 22,875, 22,875। अब हम लोग माध्य निकाल दें। माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ होता है। तो एक्स एफ कितना है देख रहे हैं यहाँ पर, 22,87,5 बटा एफ कितना है 400 है। अब आप क्या कीजिएगा कि भाग दे दीजिए 400 को 22,875 में। जब भाग दीजिएगा हो जाएगा 57.19 आंसर। यही आपका आंसर हुआ। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।